हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। कबूतर का संबंध जिस प्रकार शांति से, उसी प्रकार सफेद झंडे का संबंध किससे होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कबूतर है ये शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार जो सफेद झंडा होता है ये आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब एग्जाम क्रैक करने की होत बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। तो मैं आपको अनअकैडमी के लिए बता रहा हूं कि आपको यूपी जेल वार्डर का जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसे परचेस करना है, क्योंकि कई बच्चे यहां पर बोल रहे हैं कि मैं परचेस नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपको एक दूसरी विंडो खुल करके आएगी। लेकिन दोस्तों, उसके आप पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को आपके पसंदीदा टीचर मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी जगह किसी भी स्थान पर पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल के साथ, है ना। और वीडियो, अगर आपकी लाइव वीडियो छूट भी जाती है तो वो रिकॉर्डेड होती है, तो आराम से आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं। क्लास में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो नोट्स होंगे वो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा सफल साबित होंगे। उसके बाद अगर हम यूपी स्टेट की बात करें, तो यूपीएसआई हुआ, यूपीपीएससी हुआ, बीई हुआ, आरओ हुआ, एआरओ हुआ, लेखपाल, और देखो आपका फेवरेट यूपी जेल वार्डर भी हुआ। अब मैंने उनसे बोला कि भैया जेल वार्डर के बच्चे मेरे पास हैं, तो उनके लिए भी सोचो। तो उन्होंने जेल वार्डर भी ऐड कर दिया। ठीक है ना। और देख लीजिए, इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे एजुकेटर हैं, ठीक है ना। और देख लीजिए, ये आपके बिल्कुल बेस्ट एजुकेटर हैं। और जो आप लोगों के लिए जेल वार्डर का कोर्स लेकर के आ रहे हैं, वो देखो मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जनरल साइंस सब पढ़ा रहे हैं, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है, जिसमें आप लोगों को टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, ये सारे एजुकेटर को बताया गया है कि कौन एजुकेटर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। अब देखो, ये विंडो खुल करके आएगी, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करो। ठीक है ना। अभी यहाँ पर देख लो, ये जो कोर्स था वो 7,000 का था, लेकिन आपने जैसे ही रेफरल कोड लगाया, यहाँ पर लिखा रेफरल कोड, तो ये रेफरल कोड लगाने के बाद 10% का डिस्काउंट मिला। अब देखो, आप यूपी जेल वार्डर के लिए कोर्स खरीदोगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा रेफरल कोड यूज करो, तारिक सर्वर 5, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर आप स्पेलिंग भूल भी जाओ, तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वहां से आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं, और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये आप 1 साल तक एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आप यूपीएसआई, एआरओ, जो भी कोर्स पढ़ना चाहें आप सभी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जेल वार्डर के लिए परचेस किया तो केवल जेल वार्डर के लिए पढ़ रहे हैं। आप सभी एजुकेटरों को देख देख पाएंगे। यूपीपीएससी कैटेगरी में जो भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहा होगा, आप सभी एजुकेटर को देख पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे, सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों को कोर्स परचेस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है। अब देखो, जे के एल एक का भी डिफरेंस नहीं है, ओ पी क्यू एक का भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल बारी बारी से आ रहा, एक्स वाई जेड। अब देखो, एस टी यहाँ पर एक में बीच, यानी कि एक का डिफरेंस आ रहा, बीच में एक अक्षर है। ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका क्या क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। इसमें आपको बताना है भिन्न कौन सा है। देखो, जून, नवंबर, जानियो, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। अब बोलोगे सर आपने ये कौन सा दोहा पढ़ दिया? अरे भैया, ये मुझे याद है, और इससे सब कुछ पता चल जाता। उंगलियों पे नहीं गिनने हैं कि जो ऊपर उठे हुए हैं उसमें 31, जो नीचे दसे हुए हैं वो उसमें 30। ये नहीं करता मैंने तो एक लाइन बना ली, जून, नवंबर, जानियो। इसका मतलब जून, नवंबर, जानियो, अप्रैल, सितंबर, 30, यानी कि जून, नवंबर,
अप्रैल सितंबर 30, ये सभी 30 के महीने होते हैं, यानी कि इसमें 30 दिन होते हैं। 28 की फरवरी, बाकी सब 31। अब लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, तो ये तो सबको ही जानता, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो सितंबर इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ह्यूमिडिटी को एक कोड में हम ये कोड करते हैं, तो पॉलिटिक्स को क्या लिखेंगे? अब देखना, सबसे पहले ये देखो, दो अक्षर यू एच या एच यू, इनने आगे लिख लिया, यानी कि दूसरे अक्षर को पहले लिख लिया, तो ओ हम लिख लेंगे और पी बाद में लिख लेंगे। अब देखो एम आई था, तो इनने एम आई ज्यों का त्यों लिख दिया, यानी कि इसलिए फिर कहा एल आई का हम एल आई बिल्कुल वैसे ही का वैसे लिख देंगे। अब देखो डी आई था, डी आई को इनने क्या कर दिया, वही कर दिया जो अपन ने पहले दो अक्षरों में किया था, आई डी कर दिया, यानी कि दूसरा अक्षर पहले आ गया, तो टी आई का आई टी आ जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल लग रहा, तीसरा हटा दो, दूसरा हटा दो, ये तो हटा ही दो, तो पहला ही ऑप्शन बचा। क्रिएशन में व्यंजनों को पहले वर्ण वर्ण क्रम के अनुसार, उसके बाद स्वरों को वर्ण क्रम में क्रमबद्ध किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा? वेरी गुड। तो जल्दी बताओ। पहले तो आप इसमें व्यंजन देख लो, और क्या देख लो, स्वर देख लो, उसके बाद आप इसको कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन देखो, व्यंजन यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी बचे वो सब व्यंजन। सी व्यंजन है, सी के बाद देखो ई तो व्यंजन है नहीं है, ठीक है। फिर देखो एन, एन आपका व्यंजन है, ठीक है। और इसको ये जो हम कोड कर रहे हैं, ये वर्णक्रम यानी कि वर्णमाला के अनुसार भी होना चाहिए। उसके बाद देखो एन के बाद क्या आ रहा, एन के बाद आ रहा आपका आर, फिर क्या आ रहा, फिर आ रहा आपका टी, ठीक है। अब देखो जो भी बचे, अब स्वर बचे, ए सबसे पहले आएगा, ए ई आई, ई आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा। अब वो जो कह रहा है दाएं से तीसरा, दायां कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये है 1 2 3, तीसरा अक्षर क्या है, ई, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देख लीजिए दोस्तों, इसका आपको बताना है कि कौन सा अक्षर जो है इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। स्कूल देख लो, स्कूल तो आपका बन रहा होगा, ठीक है। गुड देखो, जी डबल ओ डी, गुड। तो देखो इसमें डी नहीं आ रहा कहीं भी, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देख लीजिए, एक वर्ड को, ग्रिंडर को हम किस प्रकार से, इस प्रकार से डिकोड कोड करते हैं, तो रेंडर का कोड क्या होगा? देखो आर का कोड कितना है, 6। ई का कोड कितना है, 2, यानी कि 6 2, 6 2 कौन से ऑप्शंस में दिया, 3 ऑप्शंस में दिया है। एन का कोड देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 है। उसके बाद देख लीजिए डी का कोड, डी का कोड तो हमने वही बताया था, क्या अभी कहाँ बताया, 1 2 3, 1 2 3, 3 कोड है, यानी कि 62 43 कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शंस करेक्ट। टैलेंट को एक कोड भाषा में लेटेंट लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्सोटिक को किस प्रकार लिखेंगे, जल्दी बताओ। अब देखो इनने क्या करा, ये टैलेंट था, टैलेंट का इनने क्या करा, कुछ नहीं करा, अदल बदल अक्षर कर दिए, यानी कि ये टी ए एल ई एन टी कर दिया, ठीक है। और लेटेंट लिखो, एल ए टी ई एन टी, ये है। अब देखना एल यहाँ आ गया, टी यहाँ पहुँच गया, ये वहीं का वहीं है। इसी प्रकार से देखो जो आपका ई वहीं का वहीं है, एन वहीं का वहीं है, टी वहीं का वहीं है, यानी कि केवल दो अक्षर बचे। अब देखो एक्सोटिक का ओ आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स, ओ एक्स सी। देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, ये आपका क्या है, ब्लड रिलेशन से है, तो इस क्वेश्चन को खुद करना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथ्यू की पुत्री का, वह लड़का जो है वो कौन है, ये मैथ्यू की पुत्री का है। देखो पढ़ लेते हैं। मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता मेरी माता का पुत्र है, वह फोटोग्राफ किसका है? तो ये वह फोटोग्राफ जो है मैथ्यू की पुत्री का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देख लीजिए सही आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं, 9 7 63, और 63 का 4 में मल्टीप्लाई करवाया तो 252, 5 छक्के 30 और 8 तिया 24, 240, 6 7 42, और 42 का हम 20 में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। नहीं 20 में नहीं, 5 में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 210 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, 5 दूसरे ऑप्शन में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ गई, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर दाएं मुड़ गई, और 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है ये, ठीक है।
फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, फिर ये दाएं मुड़कर फिर 30 किलोमीटर चली। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 4 ही किलोमीटर की तो दूरी पर है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 6 मित्र ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, उत्तर की ओर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, एक पंक्ति में। चलो पूर्व की ओर ही हम 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब मुझे कह रहा है सी बीच में ए और ई के, सी जो है ए और ई के बीच में है, ठीक है, ये सी हो गया। ठीक है, बी जो है वो ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, कौन, बी। तो देखो यहाँ पर तो ई है, ठीक है, यहाँ पर बी हो गया ई के निकटतम, और यहाँ पर डी, डी के दाएं हो गया, ई के दाएं। और एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, एफ जब दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं छोर पर होगा। तो ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, ई के दाईं ओर, ई जे बैठा, ई के दाईं ओर एक दो, दो ही लोग तो हैं, बताओ बी और डी। तो कितना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सार्थक क्रम में बताना है। देखो सबसे पहले आप जंगल जाओगे, फिर वृक्ष लेकर के आओगे, वृक्ष से लकड़ी निकालोगे, फिर फर्नीचर बनेगा, यानी कि 2 4 3 1 कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखो आप ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओ, पहला ही ऑप्शंस लगाओ, यानी कि देखो यहाँ बी फिल करो, यहाँ पर ए फिल करो, यहाँ पर आपका ए फिल करो, और यहाँ पर बी फिल करो। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा, यहाँ पर बन रहा ए बी बी ए, ठीक है। अब देखो ए बी बी ए बन गया, अब यहाँ पर देखो ए बी बी ए, ठीक है। अब देखो ए बी बी ए, तो ये श्रृंखला बन गई, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अब शब्दकोश के अनुसार आपको बताना है कि पहले कौन सा आएगा। अब देखो शब्दकोश के अनुसार अगर आप देखोगे तो पहला आएगा आपका पारिचमेंट, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका पार्डन, यानी कि दूसरा आएगा। ठीक है, तीसरा दूसरा कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे ऑप्शंस में दिया, यानी कि दूसरा ऑप्शंस यहाँ आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर अगर करवाने बैठ गया तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देख लो ये श्रृंखला में क्या होगा, 6 में 5 जुड़ गया तो 11, 10 जुड़ गया तो 21, फिर 5 जुड़ गया तो 26, 10 जुड़ गया तो 21, फिर 5 जुड़ गया तो 41, तो 41 आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। ज़्यादा आगे बढ़ो नहीं। ए के बाद देखो डायरेक्ट ई आया, यानी कि पहला पांचवा, फिर 4 जुड़ा तो 9वां, फिर 4 जुड़ा तो 13, और 13वें स्थान पर क्या आता है, एम। एम कौन से ऑप्शंस में, सर दूसरे और पहले ऑप्शंस में दिया। चलिए देखते हैं, जेड एक्स, देखो ये आपका घट रहा है, यहाँ से हटाओ, तो लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला ही बदल रहा है, नहीं दूसरा ही देख लो, बिकॉज यू वी वी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो टी यू वी, यानी कि एक का डिफरेंस आ रहा, तो टी आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, ए जेड बी वाई सी 6, यानी कि ए का विपरीत, बी का विपरीत, सी का विपरीत, अब डी, डी आएगा, और डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डब्ल्यू और डी नहीं कर देना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 15 17 19 361, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 9 का स्क्वायर कितना, 81, 12 का स्क्वायर 144, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें सही आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक आया, एक में दो जोड़ दिया तो 3, दो आया, दो में जो दो जोड़ दिया तो 4, 4 आया, 4 में दो जोड़ दिया तो 6, 7 आया, 7 में दो जोड़ दिया तो 9। अब देखो यहाँ पर ये वाला दिया है और ये वाला हमसे पूछा है, यानी कि ये वाला। अब यहाँ पर दो जोड़ रहे थे, तो पहले में दो में से दो घटा तो 0, 3 में से दो घटा तो 1, और 5 में से दो घटा तो 3, और 8 में से दो घटा तो 6, 136। देखो 0 136 कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ऑप्शंस में। और लास्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सही अगर गलत से संबंधित है तो आनंद किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।